नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को डबल झटका लगा है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका, खास तौर पर क्योंकि अगर बात करें ज्योति मिर्धा की तो जाट समुदाय में एक बड़ा चर्चित चेहरा है। दरअसल नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा। ज्योति मिर्धा मारवाड़ के ताकतवर सियासी परिवार से संबंध रखती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। बीजेपी उन्हें नागौर लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है और इसकी कवायदें भी तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान का, इन दोनों में एक साथ जो है यहां पर बीजेपी ने ये एक बड़ा बदलाव किया है ज्योति मिर्धा को अपनी साइड करके। दरअसल इससे पहले ज्योति मिर्धा एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गई थी 2019 लोकसभा चुनाव में। हनुमान बेनीवाल 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर के एनडीए गठबंधन में वो शामिल होकर के चुनाव लड़े थे, उसके बाद अलग हो गए। अब बीजेपी को तलाश थी एक बड़े चेहरे की, तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन करके डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने और गलत दिशा में जाने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हम राष्ट्र निर्माण में एक भूमिका निभाना चाहते हैं, मुझे वहां पर इसके अवसर कम दिखाई दे रहे थे। ज्योति मिर्धा ने कहा कि महिला अत्याचार, कानून व्यवस्था को लेकर आज जो स्थिति राजस्थान में है वह ठीक नहीं है। खुद के हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी, कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। तो देखिए, सीधे तौर पर यह पहला ऐसा वाकया नहीं है कि किसी कांग्रेस नेता ने राजस्थान में महिला अत्याचार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले राजेंद्र सिंह गुड़ा, जो अशोक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन्होंने जब महिला अत्याचार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बहरहाल आगे ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैंने कांग्रेस से जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था तो 2009 से 2014 तक सांसद बनने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेकर देश और मेरे निर्वाचन क्षेत्र तक परिस्थितियां काफी बदल गई। हमारे प्रधानमंत्री ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उससे भाजपा को एक निर्णायक नेतृत्व मिला है। इसके विपरीत जो कांग्रेस में पिछले कुछ समय में हमने अपनी बात रखी, कभी सुनी गई, कभी नहीं, वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर खुद पूर्व कांग्रेस सांसद का यह कहना कि कांग्रेस जो है वो विपरीत दिशा में चल रही है और पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व आज पूरी दुनिया देख रही है। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस के लिए इसको एक बड़ा झटका देखा जा रहा है, क्योंकि जाट समुदाय में मिर्धा परिवार का दबदबा माना जाता है और विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, इसमें इस समुदाय की एक अहम भूमिका रहती है। ज्योति मिर्धा राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। प्रदेश के जाट समुदाय में मिर्धा परिवार की बहुत अच्छी पकड़ है। ज्योति नागौर से कांग्रेस की सांसद रही हैं। आपको ये भी बता दें कि नागौर जो है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। वहीं उनके बीजेपी में जाने के बाद जाट वोटर्स को साधने में बीजेपी को अब आसानी होगी। जाट समुदाय के वोटर्स में मिर्धा परिवार का सम्मान जो है वो काफी ज्यादा है। मिर्धा के शामिल होने से बीजेपी जो है वो अब बीजेपी का जाट समीकरण जो है वो और ज्यादा मजबूत हो गया है। पहले विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी को इसका सीधे तौर पर फायदा देखने को मिल सकता है। राजस्थान के कुल मतदाताओं में 9% जाट हैं। नागौर की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक 5,25,000 वोटर्स जाट समुदाय से है। मुस्लिम और एससी वोटर्स की आबादी करीब 3 लाख है, जबकि 1.5 लाख राजपूत और 1.5 लाख ब्राह्मण वहां पर हैं। आपको ये भी बता दें कि ज्योति मिर्धा नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। नाथूराम कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वो 6 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। 6 बार सांसद, 4 बार विधायक। इसके अलावा नाथूराम केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सियासी समीकरण
बदल गए हैं। कांग्रेस में अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नए चेहरे के लिए स्कोप हो गया है, नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के लिए अब नागौर की सीट सियासी रूप से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हनुमान बेनीवाल अकेले लड़ते हैं तो उनके लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर नागौर के सियासी समीकरण को साधने का जो प्रयास किया है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। मिर्धा परिवार का अब भी नागौर की सियासत पर प्रभाव है। पहले नाथूराम मिर्धा के बेटे भानु प्रकाश मिर्धा भी बीजेपी की टिकट पर नागौर से सांसद रह चुके हैं। भानु प्रकाश मिर्धा ने नाथूराम मिर्धा के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में दिग्गज नेता रामनिवास मिर्धा को हराया था, लेकिन बाद में वो सियासत से दूर चले गए। ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर सीट से सांसद रही, वहां से जीती, लेकिन 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए की हवा के सामने वो हार गई। मिर्धा परिवार की हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से भी रिश्तेदारी है। ज्योति मिर्धा की बहन श्वेता मिर्धा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी है। मिर्धा परिवार के और भी नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हैं, चर्चाएं काफी ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा और उनके बेटे डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा के भी बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं और काफी तेज हो गई हैं। रिचपाल मिर्धा ज्योति मिर्धा के ही चाचा हैं। वहीं सवाई सिंह चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सवाई सिंह खिवंसर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, प्रस्तावित हैं। 200 सीट है राजस्थान में। विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग ओपिनियन पोल आ रहे हैं। अभी ताजा ओपिनियन पोल जो आ रहा है वो द GZR टीम यानी कि ग्राउंड जीरो रिसर्च, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ओपिनियन पोल किया है राजस्थान में, जो 4 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सर्वे किया गया और सर्वे का जो सैंपल साइज है वो 10,000 से ज़्यादा का है, जिसमें सभी कास्ट को जोड़ा गया है और उनके साथ फेस टू फेस इंटरव्यू भी किए गए हैं। अब ये ओपिनियन पोल जो सामने आ रहा है, इसमें 200 सीटों में से अदर को 6 सीटें दी जा रही हैं, प्लस माइनस 3 हो सकती हैं। कांग्रेस को 76 सीटें प्लस माइनस 5 हो सकती हैं और बीजेपी को 118 सीटें प्लस माइनस 5 हो सकती हैं। यानी कि अगर कांग्रेस की अधिकतम सीटों पर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जाएंगे तो 81 सीटें, न्यूनतम सीटों पर जाएंगे तो 71 सीटें। वहीं बीजेपी के लिए न्यूनतम सीटें 113, अधिकतम सीटें 123 और अदर्स के लिए न्यूनतम 3, मैक्सिमम जो है 9 सीटों तक अदर जा सकते हैं। जीतने के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए, 200 सीटें हैं और सीधे तौर पर अगर मिनिमम भी इस आंकड़े के मुताबिक अगर मिनिमम सीट्स भी बीजेपी को मिलती हैं 113, तो भी बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से राजस्थान में सरकार बना लेगी। बहरहाल अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? डॉक्टर ज्योति मिर्धा का बीजेपी में आना, एक बड़ा कांग्रेसी चेहरा, पूर्व सांसद और अपने समुदाय में बड़ी पकड़, पुराना राजनीतिक परिवार जिनका लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है, कांग्रेस को कितना बड़ा झटका और हनुमान बेनीवाल के लिए कितनी मुश्किलें आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग चेहरा जो है वो अब बीजेपी नागौर से उतारने जा रही है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एचटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।